हर साल दुनिया भर में जितने लोगों को कैंसर होता है उनमें स्तन कैंसर के मामले 12.5% के लगभग होते हैं। यूं तो ये महिलाओं और पुरुषों दोनों को हो सकता है, मगर महिलाओं में ये रोग अधिक प्रचलित है। इसे दुनिया का सबसे आम कैंसर कह सकते हैं। स्तन कैंसर अब युवा स्त्रियों में भी देखा जा रहा है। 30 और 40 वर्ष की महिलाओं में स्तन कैंसर की पहचान की जा रही है। इसका कारण बीमारी के प्रति बढ़ती जागरूकता को भी माना जा सकता है, लेकिन आनुवंशिक जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक भी इसमें कारण हो सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के संकेतों और लक्षणों पर लगातार शोध हो रहे हैं। अब स्तन में गांठ के अलावा कुछ और संकेत भी सामने आए हैं, जिनसे ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान है। इसका प्राथमिक लक्ष्य स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लोगों को बीमारी के बारे में शिक्षित करना और शीघ्र पता लगाने और उपचार को प्रोत्साहित करना है। इस महीने के दौरान विभिन्न संगठन, डॉक्टर और व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्तन कैंसर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम भी विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको स्तन कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। विभिन्न डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़कर आपको जागरूक करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर फरार। ये ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जन हैं। सहारा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर फरार अरशद। मैं सहारा हॉस्पिटल में ब्रेस्ट यानी स्तन रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आपको स्तन संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी। स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है। भारत में भी इसकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। इसमें महिलाओं को जागरूक किया जाता है और उनको ब्रेस्ट कैंसर के प्रति सचेत किया जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं? ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। स्तन में गांठ या गिठान की तरह आ सकता है, निपिल का अंदर जाना या उसका अंदर की तरफ खिंचाव होना, उससे गंदा पानी आना या लाल रंग का पानी आना, या स्तन की त्वचा में कोई बदलाव या आकार में कोई बदलाव भी हो सकता है। ऐसे में बगल में गांठ या गिठान, ये भी एक सिम्टम छाती के कैंसर का हो सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो डरे नहीं, छिपाएं नहीं, सचेत होकर अपने डॉक्टर को दिखाएं। कोई भी डाउट या संदेह है तो उसको मिटाएं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में कोई भी अगर लक्षण है, अगर आप पहचान गए तो आप ट्रीटमेंट में भी आपकी शुरुआत में पता चल सकता है और इलाज अच्छा हो सकता है। अब इसके प्रति आप जानकारी ये ज़रूरी है कि इसको हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है? ये हम लोग एक तरीका है जिसमें हम लोग अपने ही मरीजों को अपने ही हाथ से अपनी ही छाती को एग्जामिन करना सिखाते हैं। ये ज़्यादातर 20 साल की उम्र के ऊपर हर महिला को हम लोग हर महीने करने के लिए एडवाइस करते हैं। ये ज़्यादातर मासिक होने के 3 से 4 दिन के बाद एडवाइस करते हैं, जब छाती हार्मोन्स के प्रभाव से दूर हो जाती है। अपने हाथ से, सपाट हाथ से, कभी भी हाथ को यूं करके गुट्ठा बना के नहीं, सपाट हाथ मीन्स फ्लैट ऑफ द हैंड से छाती को चारों तरफ से देखना चाहिए। मीन्स ऊपर वाले पार्ट में, नीचे, राइट एंड लेफ्ट। जब घुमा के ऐसे दबाव डाल के, छाती का स्मूथ दबाव डाल के आप छाती को देखेंगे तो आप ठीक से पहचान सकते हैं कि कोई भी अगर लक्षण है तो वो आपकी हाथ में पता चल जाएगा। निपिल को भी दबा के ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें कोई गंदा पानी या कोई भी चीज़ आ रही है। अगर तो ज़रूर उसको ध्यान दें। बगल में कोई गांठ है, उसको भी हाथ से फ्लैट ऑफ द हैंड से ज़रूर देखें और देखें कि अगर कोई गांठ गिठान बगल में लग रहा है तो ज़रूर उसको नोट करें। तो ये हम लोग एग्जामिनेशन कहते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर करना चाहिए। उसके अगर शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको आसानी से छाती में कोई भी बदलाव है वो दिख सकता है।
जो छाती का एग्जामिनेशन हम लोग खड़े होके भी कहते हैं करो, थोड़ा आगे की तरफ झुक के भी कहते हैं और हाथों को साइड में रख के भी कहते हैं। इससे कोई भी असमानता अगर दोनों छातियों के बीच में है, मीन्स एक बड़ा है, छोटा है, या कोई सूजन है, या कोई आकार में कोई परिवर्तन है, या कोई खाल में परिवर्तन है, तो आपको सामने शीशे में दिख जाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर औरत को हर महीने 20 साल की आयु के ऊपर करनी चाहिए। दूसरा स्क्रीनिंग टूल है मैमोग्राफी। ये एक एक्सरे एग्जामिनेशन है। इसमें छाती को एक्सरे द्वारा छाती का हम लोग अंदर से देखते हैं। इसमें हम लोग को कोई भी गांठ गिठान है वो बहुत जल्दी पता चल जाती है, मतलब जब बहुत छोटी होती है, यानी कि महिला को खुद पता चलने से ऑलमोस्ट 4 साल पहले छाती की कोई भी गांठ गिठान मैमोग्राम में पता चल जाती है। तो ये एक आवश्यक जांच है जो हम लोग 40 साल के ऊपर हर महिला को हर साल एडवाइस करते हैं। दूसरा है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो 40 से कम महिला है, अगर उनकी छाती में कोई लक्षण है या परिवर्तन है, उसकी जांच कराना चाहती है, तो अल्ट्रासाउंड एक अच्छा माध्यम है उनका पता करने का। दूसरा जो कुछ और चीज़ें जो हम लोग जागरूक होने के लिए कहते हैं वो भाई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। भाई ये तो एग्जामिनेशन के मेथड है, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक नियमित लाइफस्टाइल जिए जिसमें आप खाना या अपनी डाइट पे हेल्दी डाइट लें, फैटी फूड है, जंक फूड है ये अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। ओमेगा फैटी एसिड एक हेल्दी फैटी एसिड ऑल्टरनेटिव है, इसको हम लोग प्रयोग करने को कहते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, नियमित एक्सरसाइज हर महिला को कम से कम 30 मिनट्स पर डे अपने ऊपर ज़रूर देना चाहिए। कोई भी अगर जैसे शराब है, तंबाकू, इसका अगर सेवन करती हैं तो उसको छोड़ दें और एक टेंशन फ्री लाइफ जीना ज़रूरी है। कोई प्रोलॉन्ग्ड हार्मोनल थेरेपी ले रही हैं तो उसको ज़रूर बहुत डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही लेना चाहिए, हम लोग मना करते हैं लेने के लिए। तो ये एक शॉर्ट में थोड़ा सा जागरूकता के लिए हम लोग आपको इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में बता रहे हैं। और इसके साथ मैं आपसे सबसे कहना चाहूँगी कि सचेत रहें, जागरूक रहें, और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।